प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की खुशामदीद आपको। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया पन की शाखा में जो लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम यहां पर फराहम होते हैं, हम आपको खैर मकदम कहते हैं, आपकी आमद को मुबारक कहना चाहते हैं। नए साल का आगाज है, नया दिन है, नई शुरुआत है और हर एक शख्स की जिंदगी आशा से भरी हुई है, उम्मीद से भरी हुई है। इसलिए एक विषय लेकर आपके पास आए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सन 2026 जिसमें ऑलरेडी हम प्रवेश कर चुके हैं, खुदा ने कहा है कि तुम बहुत सी चीजों को हासिल करोगे घोषणा के द्वारा, उद्घोषणा के द्वारा, क्लेम करने के द्वारा। परमेश्वर ने भली वस्तुओं को हमारे लिए और आपके लिए सृजा है, तैयार किया है। ये सारी सृष्टि, जमीन और आसमान, तारागण, सूरज, चांद, सितारे, सारी कायनात आपकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए परमेश्वर की दिशा निर्देश के अनुसार लगी रहेगी। यदि आप सन 2026 में कुछ उद्घोषणा करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ ख्याल करेंगे। और मैंने लिखा है, मैंने आज के मजमून का उन्मान दिया है, उसका शीर्षक दिया है, वी विल सी इन 2026 द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड, हिज प्रोटेक्शन and his almighty power within us and upon us। हम परमेश्वर की महिमा को, उसकी सुरक्षा को और उसकी सर्वशक्तिमान शक्ति को अपने अंदर और अपने ऊपर इस 2026 में देखेंगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर का सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व। अभी तक शायद हमने उसकी महिमा को नहीं देखा, हमने उसकी सुरक्षा को नहीं देखा। हम महिमा को देखना चाहते हैं, सुरक्षा को देखना चाहते हैं और उसके सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं। मैं हर एक व्यक्ति से, महिला, पुरुष से, बच्चे से, लीडर से कह रहा हूं, आपने अगर परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लिया है तो याद रखिएगा, आपके साथ परमेश्वर की महिमा रहेगी। आपके अंदर, आपके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा रहेगी। आपको पता है उसकी महिमा कैसे देखी जाती है? उसकी महिमा है क्या? What is the glory of God? पता नहीं हमारे जहन के अंदर परमेश्वर की महिमा किस रूप में परिलक्षित होती है, कैसे दिखाई पड़ रही है। हम क्या सोचते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? एक दिन था, एक खुदा का जन था, बहुत प्यारा जन था। खुदा उससे बहुत प्यार करता था, बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से प्यार करता था।
बादशाह से लेकर तमाम लोग, फौज लग गई थी कि इसको खत्म करेंगे, लोग खत्म करेंगे। लेकिन जिसके पक्ष में खुदा हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और एक दिन आया जब वो खुदा का चुना हुआ शख्स इसलिए मुकर्रर किया गया कि वो खुदा की कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले जाए। मालूम है नाम क्या था उसका? मूसा, मूसा, मोसेस, मूसा। पता बादशाह ने मारने की कोशिश की थी, सब बच्चों को मरवा दो, खत्म करवा दो इजरायलियों को, लेकिन किसी तरीके से खुदा ने युक्तियां करी और इस बच्चे को बचा लिया। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, जब ये बड़ा हो गया खुदा ने किसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। तो इसने कहा, खुदा से कुछ कहा, और वो मिलेगा निर्गमन की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय के 18वें पद के अंदर, जिस पर मैं बातचीत कर रहा हूं। ध्यान देके सुनिएगा। और यहां पे लिखा हुआ है बड़ा सिंपल सा, और मूसा ने कहा, किससे? खुदा से। मूसा ने यहोवा से कहा कि मुझे अपना तेज दिखा। तेज, तेज समझते हैं क्या होता है? ग्लोरी। मुझे अपना तेज दिखा। आप भी लोग कहते होंगे कई बार, आई वॉन्ट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मुझे अपना तेज दिखा। और मैं आपको बता रहा हूं, खुदा 2026 में आई एम क्लेमिंग इट कि खुदा हम में से हर एक को अपना तेज दिखाए, है ना? खुदा हम में से हर एक को क्या दिखाए? अपना तेज। कहिए तेज, ग्लोरी, ग्लोरी, महिमा, महिमा दिखाए। योर ग्लोरी। परमेश्वर अपनी ग्लोरी दिखाएगा। कहां दिखाएगा? आप में और आप पर। कहां दिखाएगा? आप में और आप पर। यही मैंने कहा है, अपनी महिमा आप में प्रकट करेगा, आप पर प्रकट करेगा, एबीसी पनकी पर प्रकट करेगा, आलमगीर कलीसिया पर प्रकट करेगा। बहुत समय गुजर गया, खुदा अब ये करेगा और वी हैव टू सीक। हमको ढूंढना पड़ेगा। मूसा को कहना पड़ा, मुझे अपना तेज दिखा। क्या आप कहेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, मुझे अपना तेज दिखा? 19 पद, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, देखिए अपना तेज दिखा रहा है। कैसे? मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए। जब परमेश्वर चलेगा तो परमेश्वर का तेज आप देखोगे। खुदा मूसा की बात को समझ गया, मान गया, ये मेरा सबसे प्रिय जन है, हलीम है, मैं इसको अपना तेज दिखाऊंगा। और आपको बताऊं, वैसे तो अगर खुदा के कलाम को देखें तो पढ़ें तो आपको यह समझ में आएगा कि खुदा को कोई देख नहीं सकता। अपनी इन आंखों से आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, तो जब देख नहीं सकते तो हम उसका तेज कैसे समझें? खुदा ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे तेज को देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा, लेकिन क्या करूं? तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मेरे तेज को देख नहीं सकते।
मैं उसका एक रास्ता बता रहा हूं। मैं तेरे सामने से होकर चलते हुए मैं चलूंगा, कुछ करूंगा, मेरे कदमों को तुम देखोगे। मैं चल रहा हूं, तुम देखने पाओगे, क्योंकि तुम मेरे चेहरे को देख नहीं सकते मूसा। बावजूद इसके कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या करूं, तू मुझे देख नहीं सकता। ये खुदा ने कहा मूसा से। तो उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए मैं चलूंगा, तब तू मेरी जलवे को देखेगा। और क्या लिखा है? अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर का तेज किसमें है? काहे बात में? उसकी भलाई में, इन हिज गुडनेस, उसकी भलाई में। अरे मर जाओगे तुम, इजरायली लोगों, तुम मर जाओगे। मैं मार डालना चाहता हूं, तुम मेरी हुक्म को नहीं मानते। हम में से भी तो बहुत से लोग यहां पर हैं, खुदा के हुक्म को कितना मानते हैं, बावजूद इसके खुदा को जानने का दावा करते हैं, लेकिन खुदा के हुक्मों का पालन नहीं करते। हिज गुडनेस, उसकी भलाई हमारे ऊपर साया करती है। यह है उसका तेज, यह है उसका तेज, यह है उसकी ग्लोरी। आज तक हम मर नहीं गए, यह उसकी महान करुणा का फल है, उसकी महान करुणा का फल है। हम मर नहीं गए। कहने लगा, मैं तेरे सामने चलते हुए अपनी भलाई, सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सन्मुख, क्या लिखा है? तेरे सम्मुख यहोवा नाम का, कौन कह रहा है? यहोवा। ये मेरी अपार करुणा है, मैं खुद प्रचार करूंगा। तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं बोल पा रहे हो, ये मेरी करुणा, मैं तुमको बचाना चाहता हूं। आप देखिए पुराने एतनामे में खुदा ने कितनी बातें की। वो खुद बात कर रहा है, और बात करने के लिए उसने आज से 2025 साल पहले अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्या करने के लिए? बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए। मैं आया हूं दुनिया में इसलिए ताकि मैं परमेश्वर का प्रचार करूं, उसके राज्य का प्रचार करूं। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है, हमें दिन ही दिन में उसके कार्यों को पूरा करना अवश्य है। मैं तेरे सामने चलते हुए तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और आगे लिखा है, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं। मूसा को परेशानी हो रही, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तू अपना तेज दिखा। तो खुदा कह रहा है, मैं तेरे सामने चलते हुए यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर अनुग्रह करना चाहूं। अनुग्रह, ये उसका तेज है। अनुग्रह कर नहीं पाता आज, सूत देगा। क्या कर देगा? मारेगा तबीयत से। अनुग्रह कहां रह गया हमारे पास? है अनुग्रह कहां है? हम किस पर कृपालु होते हैं? हम किस पे दयावंत होते? नहीं होते। अगर नहीं हो रहे हैं आप कृपालु, तो इसका मतलब परमेश्वर का तेज हमारे पास नहीं है। अनुग्रह करना सीखें। मैं तेरे ऊपर अपने अनुग्रह को बरसाऊंगा। आपके ऊपर सन 2026 में परमेश्वर चल करके अपने नाम का प्रचार करेगा, आपके माध्यम से प्रचार करेगा, और आपके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाएगा। और फिर लिखा है,
और जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया, जिस पर दया करना चाहूं वो दया का स्वामी है। दया। मूसा क्या कह रहा था? मुझे अपना तेज दिखा। और फिर उसने कहा कि मैं तेरे सामने चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, अपनी भलाई दिखाऊंगा। खुदा की भलाई उसके अनुग्रह में छुपी हुई है। खुदा की भलाई उसकी दया में छुपी हुई है। दया। भजन संहिता 19 अध्याय 1 पद पढ़े। परमेश्वर का तेज नहीं देखा अभी तक, एक झलक देखिए। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। क्या? आकाश देखिए, बाहर निकल के परमेश्वर के तेज को। आकाश पर महिमा क्या होता है? तेज, ग्लोरी, है ना? हमने आसानी से पढ़ लिया इसको, कई बार पढ़ चुके हैं 19 अध्याय को। लेकिन खुदा कह रहा है आकाश ईश्वर की, जब बाहर निकलिए तो परमेश्वर का तेज देखिए आसमान की ओर दृष्टि करके। ओह वंडरफुल इट इज। जब हम उस सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी आंखें उससे ओझल कर लेते हैं, कैसे खुदा को देखेंगे? खुदा तो लेश मात्र दिखाकर हमको बताना चाहता है कि मैं कितना तेजस्वी हूं। तो लिखा है आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा। मूसा देख ले, दाऊद देख ले, मेरी महिमा आकाश में है। और लिखा है और आकाश मंडल, पूरा आकाश मंडल चारों तरफ ये उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का तेज, उसकी कारीगरी, वो क्या कर रहा है हमने इतने हल्के में ले लिया। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, मछलियां, ये हमारे करे धरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर का तेज है, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। रोज सवेरे उठिए, कहिए खुदा बाप मैंने आज तेरे तेज को देखा है। मैं आकाश की ओर अपनी दृष्टि करके तेरे तेज को देख रहा हूं। मैं भूमंडल पर गौर करके तेरे तेज को देख रहा हूं। तो कितना से अब जब ये वाला विचार, ये थॉट, ये ख्याल हमारी जिंदगी में आएगा, तब समझ में आएगा अरे खुदा मेरे साथ चल रहा है, वो मेरे साथ चल रहा है। चारों तरफ आकाश आपको घेरे हुए है, चारों तरफ सृष्टि घेरे हुए है, चारों तरफ सब चीजें। उसने कहा ना मैं तुमको आगे पीछे ऊपर नीचे घेर लूंगा। कैसे घेर लेगा? ये घेरा है उसका, ये परमेश्वर का घेरा है जो हमारे चारों तरफ बना हुआ है। और ये सब चीजें हमारी मदद के लिए परमेश्वर ने सृजी हैं, हमारी सहायता के लिए। आपको बताऊं, खुदा की कलाम यशायाह नबी की पुस्तक उसे 6 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का तेज दिखाने के लिए। और लिखा, पहले पद से लिखा है और जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया, जब बुराई खत्म होती है, जब मैल मिटाया जाता है, जब अपने दोष का अंगीकार किया जाता है परमेश्वर के समीपता में आकर, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये बुराई है, ये उज्जिया हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी के अंदर बैठ गया है। हमारी जुबान पर, हमारे हृदय पर, हमारी जिंदगी के अंदर उज्जिया राज कर रहा है। उज्जिया, बुराई ने राज्य किया है। जरा गौर करके देखिएगा, मैं कितना बदजुबान हूं, मेरी आंखें कितनी गलत देखती हैं, मेरा हृदय कितना लालच और अहंकार से भरा हुआ है, मेरे मन की सोच कितनी बिगड़ी हुई है। यशायाह कह रहा है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, उज्जिया को मारिए, तमाम चीजों में परमेश्वर का तेज दिखाई पड़ेगा। You will be able to see the glory of God. Assembly of Believer Church Panki
2026 में परमेश्वर का तेज आप देखोगे। उज्जिया राजा को मारो। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को, प्रभु को बहुत बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उज्जिया को मार नहीं रहे हो, परमेश्वर का तेज देखना चाहते हैं। अरे उज्जिया को मारो, अपने हृदय से उज्जिया को निकालो। जिस वर्ष, जिस दिन, जिस घड़ी उज्जिया को मार दोगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर अपने तेज को प्रदर्शित कर देगा। अपने तेज को प्रदर्शित कर देगा, अपनी ग्लोरी। आप अपनी मेहनत, अपनी वेशभूषा को बदल करके, सारा श्रृंगार करके, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, सूट बूट, साड़ी पहन के सोच रहे हैं बहुत अच्छे। नहीं, परमेश्वर के तेज को बुलाओ अपने चेहरे के ऊपर। तेज देखूंगा, खुदा बाप तेरी महिमा देखूंगा, तेरी ग्लोरी देखूंगा, मैं उज्जिया को मारूंगा। तब जमाना कहेगा तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज दिखाई पड़ रहा है। मूसा जब पहाड़ पे से उतर के आया तो परमेश्वर का तेज उसके ऊपर रौनक अंगेज था, चमक रहा था। लोगों को कहना पड़ा, मूसा अपने चेहरे पे पर्दा डाल दे, क्योंकि हमें उसे देखा नहीं जाता। परमेश्वर का तेज। तब मैंने परमेश्वर को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। आपके घर में परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी ग्लोरी नजर आएगी, उसका वैभव नजर आएगा। आने जाने वाले लोग आपके घर में आएंगे, कहेंगे हमें तुम्हारे घर में बड़ी शांति मिल रही है, तुम्हारे घर के अंदर बड़ी महिमा दिखाई पड़ रही। कैसे? मैं तेरे सामने होकर चलूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया। तुम्हारे घर में ये सब होगा सन 2026 में। वी हैव टू सीक इट। तीसरे पद पे आइए। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, यह है उसका तेज। पवित्रता ही है। आलम में मुझे कोई भी दोष नजर नहीं आता। दोषी हम हैं, दोषी उसके मखलूकात है जिसने अपराध किया है, जो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तैयार नहीं हैं। इतने साल गुजर गए, याद रखिएगा 2026 भी ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन अपने एक एक क्षण को बहुमूल्य समझिए। आज ठान लीजिए, हम परमेश्वर के तेज को देखेंगे, उसमें चलेंगे, उसमें फिरेंगे। क्या करेंगे? अनुग्रह से भर जाएंगे। क्या करेंगे? दया से भर जाएंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर की भलाई को प्रदर्शित करेंगे। उसकी भलाई। भजन संहिता 91:14 पद, और यहां लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। सुरक्षा 2026 में क्या सुरक्षा? कहिए सुरक्षा। उसके तेज को आप दिखाओगे, उसका तेज आप देखोगे। सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे, अच्छा पादरी साहब आपने हमको बता दिया ये वाली बातें, हम पिट जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। उसकी सुरक्षा, उसका जो शब्द है ना, वो हां और आमीन के साथ पूरा होता है। आप क्लेम तो करो, क्लेम करना पड़ता है। यू हैव टू क्लेम इट। हम बीमारी के ऊपर क्लेम करें, जय प्राप्त करें।
हम परेशानी के ऊपर क्लेम करें, जय प्राप्त करें। खुदा है आपकी मदद करने के लिए। यस, ही इज वेरी मच प्रेजेंट हियर। वो सुन रहा है आपकी बातों को। क्लेम करें, यू शुड क्लेम इट। जब सवेरे बिस्तर से उतरे, कहीं मैं क्लेम करता हूं, मैं अपने कदम को बिल्कुल सही रखूंगा। क्लेम कीजिए। आप जिंदा खुदा के उपासक हो। किसके हो? जिंदा खुदा। और उसके हाथ में पड़ना खौफनाक बात है। वो तुझे अपने पंखों की, पंखों की, कितना प्यारा शब्द है ये ना, पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों में छुपा लेता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रख लेती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने पंखों तले, ये पंख हैं उसके चारों तरफ, ये सुरक्षा प्रहरी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आपके हित के लिए आपके साथ हो लेंगे। देखें आपका कौन कुछ बिगाड़ता है। ये आपके अनुसार एक्ट करेंगे। कभी नहीं सुना होगा, कभी कोई मुसीबत आई और मुसीबत को शेर उठा ले गया। हां, आपके लिए ऐसा होगा, मुसीबत को शेर उठा ले जाएगा, बाघ उठा ले जाएगा, चीता उठा ले जाएगा, ऊपर से उकाब आएगा वो ले जाएगा। अपने चुंगल में फंसाकर कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और देखिए, उसकी सच्चाई तेरे लिए, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ हिज ग्लोरी। उसकी सच्चाई, उसने कह दिया है वो करेगा। माइंड, लिसन इट वेरी केयरफुली। वो करेगा। आप करके तो देखो, आप पुकार के तो देखो। पुकार भी ना चुकोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। तुम पुकार भी ना चुकोगे। वो आपके ख्यालात से वाकिफ है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और ढाल लाओ, झिलम लाओ। जाति जूलियत ढाल और झिलम लेके आ रहा था। दाऊद कुछ भी नहीं ला रहा था। तू लाठी लेके मेरे, क्या मैं कुत्ता हूं? उन्होंने कहा, हो तो कुत्ते ही। कुछ ढाल हाल नहीं। साउल बादशाह, साउल कहने लगा, मेरे बख्तर पहन ले, मेरा ये सब पहन ले। उसने कहा, हमको तो इससे चला ही नहीं जा रहा। खुदा बाप, क्या तू भाले और सांग से जीत देता है? नहीं। अरे वो उसको जरूरत नहीं है। नाले पे का एक पत्थर उठाया, ओफन में रखा, चला दिया। मुझे नहीं मालूम कि दाऊद इतना निशानची था कि माथे पे लग जाता। हो सकता है वो उत्तर में खड़ा, वो पूरब को चला गया, लेकिन खुदा बाप ने पूरब से घुमा के उत्तर पे उसके माथे में घुसेड़ दिया। ये खुदा करता है, ये खुदा करता है। आप कहोगे, अरे भैया सब चौपट हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। अरे सब तो विरोध में, सब कुछ, पत्थर चलाया था, इधर उधर चला गया। अरे खुदा पर भरोसा रखो। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, ढाल। वो बर्छी चला रहा है, सच्चाई पे कायम हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और झिलम ठहरेगी। सच्चाई पे कायम रहो। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय 10वां पद पढ़िए। यहां पे लिखा है, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम, जोर से बोलिए, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? दुश्मन आ गया। यहोवा का नाम, मैं खुदावन तेरा नाम। दाऊद ने क्या कहा? तू तो भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है और मैं नहीं, मैं जिंदा खुदा, जिंदा यहोवा के, जीवित परमेश्वर के नाम से, मृतक नहीं, जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, जो आज तुमको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरे धड़ को तेरे सर से अलग कर दूंगा, और तेरी लोथ को आकाश के पक्षियों से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है।
मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं। आपको भाला और सांग लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल, यहोवा का नाम। मैं तेरे सामने से होकर चलूंगा और यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा और अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा, और अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 पद, इन पदों को याद रखिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 पद, परंतु प्रभु सच्चा है, फिर प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हम लोग स्थिरता ही तो नहीं प्राप्त कर पा रहे, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कभी इस दुकान कभी उस दुकान। वो प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। स्थिर रहना सीखो, एस्टैब्लिशमेंट जहां पे किया जाए, एस्टैब्लिश हो। और उस दुष्ट से जब तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे, जब तुम स्थिर हो जाओगे, तो लिखा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सुरक्षा ही की बात कर रहा हूं ना मैं। सुरक्षा चाहिए, एस्टैब्लिश हो जाओ। सुरक्षा चाहिए, उसके नाम का प्रचार करो। सुरक्षा चाहिए, उसके पंखों की आड़ में आ जाओ। और तीसरी और आखिरी बात है, we will see the glory of God, his protection, and third and last is almighty power। ये बहुत जबरदस्त है, almighty power। मत समझिए कभी खुदा बहुत कमजोर है, बहुत हल्का है। वो कैसे कहते हैं हम लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्ति, कहिए सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। जब दुश्मन के सामने खड़े हो तो याद रखना, मेरा खुदा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। कुछ लोग खुदावन यीशु मसीह से सवाल करने लगे कि फिर किसका उद्धार होगा। एक सवाल था, मैं पूरे पे नहीं जाऊंगा। फिर किसका उद्धार होगा, कैसे बचेंगे। आप कहोगे मैं तो बहुत कमजोर हूं, बड़े छोटे से मकान में, मेरी हैसियत क्या है, मैं दुबला पतला, मुझे तो सब लोग मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं, मैं कैसे क्या करूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो बच्चा हूं। लेकिन अगर खुदा के साथ है, आप हैं, तो आप बच्चे नहीं हो, आप जोरावर हो। फिर किसका उद्धार होगा। खुदा बाप ने ऐसी बात कह दी, किसका उद्धार होगा भाई, हमें नहीं समझ। तब उसने कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से। अपने आप को खुदा के हाथ में दे दो, परमेश्वर। आप मत जुगत लगाओ, मामा आएंगे, मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, दादी आएंगी, मेरा बेटा आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे खाना खिलाएगा। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, वैद्यों से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। इफिशियंस 3rd chapter 20th verse। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मजा आ रही मुझे। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है, कहिए अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कैसा, कहीं अधिक। हमारी विनती हमने शायद थोड़ी सी मांगी, डर डर के मांगी ना। जैसे हम कहें, खुदा बाप 1 लाख दे दो, एक कमरे की छत पड़ जाए किसी तरीके से, 1 लाख दे दो, डर के मांग रहे हैं। अगर उससे कह दें एकदम से अचानक 100 करोड़ दे दो, कहीं यार कुछ ज्यादा नहीं मांग दिया, ज्यादा मांग लिया तुमने, डर डर के।
हम लोग कई बार दुआएं भी डर डर के करते हैं। अपनी बीमारी के लिए दुआ करेंगे, खुदा बाप थोड़ा सा ठीक कर दो, थोड़ा सा चल पाए। अरे खुदा बाप पूरा ठीक करेगा, पूरा ठीक करेगा, थोड़ा थोड़ी ना। जितनों ने उसे कबूल किया, जो भी उस पर विश्वास लाया, वो चंगाई प्राप्त कर। कल लिखा जितने आए थे सब चंगे होके गए। जितने आए थे, भीड़ में हजारों आए, सब चंगे होके गए। और सेम गॉड, वही खुदा हमारे पास है, वही खुदा यहां पर है। उसने हमको छोड़ा नहीं। 2025 साल पहले, 2025 साल पहले, 2025 साल पहले आया था। अरे आज भी है भाई, आज भी है, आज भी हमारे पास है, आज भी आपके पास है, आज भी कलीसियाओं की अगुवाई कर रहा है, आज भी अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वो सर्वशक्तिमान है, मर नहीं गया। वो तीसरे दिन मौत के मतवन को तोड़ करके मुर्दों में से बाहर आ गया और मौत का बरमला तमाशा बनाया। ऐ मौत तेरी फतेह कहां है? ऐ मौत तेरा डंक कहां है? वेयर इज दाउ स्टिंग? कहां है? आप एक चीज को अपने जीवन में अगर होता हुआ देख लोगे तो आप कहोगे कहां है बीमारी? कौन सी बीमारी? खुदा ने मुझे इस बीमारी के ऊपर गालिब किया है। वो जीवित परमेश्वर है। You will see the glory and protection and His almighty power in this 2026, starting from this day. आज के दिन से उस शुरुआत होगी, आप उसकी महिमा को देखोगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य, आप में कार्य कर रहा है। यस, बताऊं आपको, ये कलाम जब बोला जा रहा है तो ये आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। ये आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जब गेहूं का दाना बोया जाता है तो बिना फल लाए वो नहीं मरता, खत्म नहीं होता, फल लाता है। आखिरी आयत प्रकाशित वाक्य से उसके सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए वो कितना, ये मैंने बताया आप किस खुदा को मान रहे हो, वो अपना तेज आपकी जिंदगी में प्रदर्शित करना चाहता है। 19 अध्याय छठा पद, 19 अध्याय छठा पद, पूरा नहीं पढ़वा के सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द, भीड़ का, ये भीड़ है, आप भीड़ हो, भीड़ का सा, जल का सा शब्द और गर्जनों का सा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु हमारा पर, कहिए प्रभु हमारा परमेश्वर, जोर से बोलिए प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। जमाना देखे, आसमान देखे, तारागण देखे, पक्षी सुने, सारे पौधे सुने, आप भीड़ का सा शब्द सुनाओगे, आप जल का सा शब्द सुनाओगे, गहरे जल का सा, जब करारे पे से जल जोर मारता। मैंने गया हूं ऐसी जगह पर कि आप 2 किलोमीटर तक कुछ बोलकर दूसरे को समझा नहीं सकते। जल का ऐसा शब्द होता, भयंकर। आपने तो अपने नल का सिर्फ शब्द सुना होगा, नल में से कितना तेज पानी निकलता, जल का शब्द लिखा हुआ है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द, आगे और बढ़िया तरीके, और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। कहिए जोर से, कहिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर, बोलिए, राज्य करता है। जोर से बोलिए, प्रभु हमारा परमेश्वर
राज करता है। His kingdom exists right now. उसका राज आज हमारे मध्य में है, आज आपके मध्य में है उसका राज्य। 2026 is going to be see his glory, his protection, his almighty power.